उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर नारसन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों को परेशान किए जाने को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों का कहना है कि कार्यालय स्तर पर उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तैनात बिना रिश्वत लिए कोई भी कर्मचारी उनके कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कई फाइलें उनकी ऐसी हैं कि जो कि बिना रिश्वत लिए अधिकारियों तक हमारी फाइलें नहीं पहुंचती है और बार बार कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी हमारे कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सभी शिक्षकों से वादा किया है कि एक सप्ताह के अंदर उनके जो भी कार्य होंगे वह पूरे कर दिए जाएंगे और ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आएगा जिससे शिक्षकों को परेशान होना पड़ेगा। मैं मासूम अली, मंत्री उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई नारसन से हूँ और अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई हैं वो सभी सत्य हैं। इसमें हम लोगों ने मई में इन लोगों को लेटर दिया था, उसके बाद पुनः स्मरण पत्र दिया। 3 बार स्मरण पत्र हम लोग इनको दे चुके, लेकिन इनके कानों पर जब जो नहीं रहेंगी और शिक्षक साथियों की आवाज़ हम लोग ही हैं, तो वो लोग हमें बार बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो पीड़ित होकर ये भी कहते हैं कि आप लोगों का क्या फ़ायदा है। तो ये मजबूरन होकर हम लोगों को जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हम लोग इसके लिए विवश हैं ताकि हम लोग हमारे शिक्षकों का काम हो और उनको ये पीड़ा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग पहले ही कई बार इनको स्मरण पत्र दे चुके और जो हम लोगों की पदोन्नति का मामला है वो भी आप लोगों ने देखा, कई बार धरना प्रदर्शन के बाद हुआ। तो शायद इनके भी दिमाग में ये है कि धरना प्रदर्शन कुछ होगा, कुछ दबाव पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे हम चलाते रहेंगे। एक अरविंद शर्मा, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष नारसन। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा और आप लोग हमारा साथ देने के लिए, एक कवरेज करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मसला ये है कि ये हमारा कार्यालय है उप शिक्षा अधिकारी का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे क्या, जो शिक्षकों की जायज़ समस्याएं हैं उसमें एरियर का भुगतान विशेष रूप से हमारा है। तो 2-3 साल हो गए हैं आदेश हुए हुए, टीचर यहाँ चक्कर लगाते हैं। अभी एक हमारी शिक्षक हैं अनीता, श्रीमती अनीता जबरदस्तपुर से, उनका पैर टूटा हुआ है और उनका 2 साल से एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वो 10 चक्कर यहाँ लगा चुकी हैं। मनसा क्या है, मीठी गोली दे देते हैं कि जी मैडम आप जाओ, हो जाएगा आपका काम। ये लोग हमें फ़ोन करते हैं, संगठन का पदाधिकारी होने के नाते करेंगे ही, उनका अधिकार है। मंत्री जी, काम कहाँ से नहीं हो पा रहे हैं? काम भाई इस कार्यालय स्तर से नहीं हो रहे। बिल ये कार्यालय स्तर बनाता है, एरियर के बिल, इस कार्यालय स्तर से काम नहीं हो रहे। हम तो कहेंगे कि परिवार के मुखिया की कमी है। परिवार का मुखिया अगर सही हो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सारी दिक्कतें हैं। अभी बताया ना, जो पैर टूटा हुआ अध्यापिका है वो चल कर के आ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जायज़ एरियर का। मनसा ये है कि जो टेबल के नीचे से पकड़ा जाता है उसका काम हो जाता है। फंड वगैरह में भी दिक्कत है। हर तरह की सेवानिवृत्त शिक्षक बैठे हैं पीछे आए हुए, रिटायर हो चुके हैं, एडिया घिसते हैं, यहाँ समाधान नहीं होता है। तो प्रक्रिया यही है, धरना प्रदर्शन। अब ये हमारा सांकेतिक धरना है आज का। अगर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित होकर के हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं करते, अब आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, अभी पदोन्नति हमारी हुई है धरना के बाद हुई है। मतलब इन लोगों की मनसा ये हो गई है कि धरना होगा तभी काम होगा, बिना धरने के काम नहीं होगा। आगे क्या स्टेप हमारा यही है कि यदि हमारे एरियर का भुगतान नहीं होता है, कुछ एरियर का भुगतान इन्होंने कल और परसों किया है, जब हमने इन्हें धरना चेतावनी लेटर दे दिया धरने का। अभी इन्होंने मुझे 12:40 पे एक लेटर डाला है कि हमने जो है आपकी समस्या को समाधान कर दिया है। वो मैंने यहाँ के 1 बजे देखा। क्यों भाई, आज ही क्यों किया? कल ही एरियर का भुगतान क्यों किया? मनसा क्या है? मनसा वही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये अधिकारी महोदय नहीं है, दूरभाष पे वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सर, आपने एक टेबल के नीचे से बात की, कुछ खुल के बताइए सर, टेबल के नीचे से क्या लिया जाता है? टेबल के नीचे से रिश्वत ली जाती है भाई, और क्या लिया जाता है? जो दे देता है करके चुपचाप उसका काम हो जाता है, अदरवाइज जो है अपना एरिया रगड़ते रहो। बैंगलोर में एक बिल्डिंग बनती है,
बच्चों की, आप लोग जानते हैं भाई किले से ही हैं। तो वो पुरानी बिल्डिंग थी अंग्रेज़ों के ज़माने की, अब वो तोड़ करके दूसरी नई बिल्डिंग बनाई। तो उसमें एक कमरे पे कार्यालय के बाबुओं ने कब्जा कर लिया। ठीक, मैंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। बच्चों ने आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने अपने भाषण, अपना पीड़ा रखी कि भाई ये हमारा कमरा है। एक कमरे में बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भरे हैं, 90 बच्चे भरे हैं। आप जानते हैं मंगलौर के बच्चों की सुध किसी को नहीं है, कम से कम विभागीय अधिकारी को तो नहीं है। विभागीय अधिकारी की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और बच्चों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को रिपोर्ट की, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। मेरे पास एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, आप जैसे किसी मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने बनाया, वो भेजा, लेकिन आज तक भी वो बच्चों का कक्ष खाली नहीं किया। और क्या कह करके जून में कब्जाया था कि हमें अपने कमरे में टाइल्स लगवानी है, इसलिए हम कुछ अपना सामान कुछ दिन के लिए, बच्चों की छुट्टी है जून की, उसमें रखवा लेते हैं। अब मैं कड़वा बोलता हूँ, आपने देख ही लिया, लेकिन सच होता है वो कड़वा। बच्चों के भले के लिए मैंने वो किया, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उस कमरे को उन बाबुओं के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाए। बच्चे भी बता रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई हमें कमरा चाहिए, प्रिंसिपल लिख करके दे रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है नारसन में। राजीव वेदवाद शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी और कुछ टीचर यहाँ पे आए थे। वो एक सांकेतिक रूप से मिलने आए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ एरियल बेस हो गए थे जो ट्रेजरी से लंबित थे, और उसमें कतिपय पहले कहीं कोई त्रुटि भी रही होगी, तो उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया। और उसमें से कुछ लोगों के तो बिल वर्षों तक की खबर है कि वो ट्रेजरी द्वारा चले गए, जो हमने उनको बता दिया। और उनकी एक मांग ये थी कि हमारे जो काम है आबाद रूप से चलते रहें, हम लोग पढ़ाते भी हैं, तो हमारे जो ड्यूज़ हैं वो टाइम पे निकल जाए। तो हमने उनके कहने से उनकी बात मान ली, और वो बिल्कुल एज़ यूजुअल ऑफिस में चल रहा है और चलेगा। उन्होंने भी आपके सामने कहा कि हाँ हम खुश हैं, हमारी कार्यशैली से भी खुश हैं और कार्यालय से भी खुश हैं, बस इक्का दुक्का कमियां हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तो एक दो कमियां तो सब जगह पाई जाती हैं, आपको पता ही है, फिर भी वो शॉर्ट आउट हो गई हैं। और एक हफ्ते के अंदर उनके जो सारे ड्यूज़ हैं, ख़ासतौर से ट्रेजरी बिल फंसे, हम उसको पर्सनली देखेंगे और उसको निकलवा देंगे, ताकि हमारे शिक्षकगण आबाद रूप से शिक्षा बच्चों को दें, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू।